ओम शांति। किसी भी व्यक्ति की कोई बुरी आदत या नशा छुड़ाने के लिए एक संकल्प सिर्फ 21 दिन तक करें, असंभव भी संभव हो जाएगा। देखिए, थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ सेंटर पर एक बहन आई और उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि संकल्प से सिद्धि होती है, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ये करना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। तो उन्होंने पूछा क्या ये वर्क करता है किसी के लिए भी? मैंने कहा करता है, आप विश्वास के साथ कीजिए। तो उनके हस्बैंड शराब पीते थे, बहुत नशा करते थे, तो वो कितने सालों से ये टॉपिक चल रहा था उनके घर में कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, परंतु वो नहीं छूट रहा था और फिर वो परेशान हो गई थी। फिर उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि ये वर्क करता है। फिर उन्होंने क्या किया, उनको बताया कि आप ये बोलना बंद कर दो कि ये कब छोड़ेंगे, छूटेगा नहीं छूटेगा, क्या होगा। सिर्फ आप ये सोचना शुरू कर दो कि उनकी ये आदत फिनिश हो चुकी है और अब वो सिर्फ वही खाते पीते हैं जो सात्विक है। बस ये संकल्प है, सुबह शाम और रात में ये वो संकल्प करती रहती थी और सबसे ज़्यादा खाना बनाते के टाइम वो संकल्प उसमें डल जाता था। और एक दिन सुबह चाय पीते पीते, करीब उसको ये करते करते 1 महीना हुआ था, और चाय पीते हस्बैंड बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ बहुत साल हो गए हैं इसको पीते हुए और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ दूँ। याद रखना, कोई आपका ऐसा वाइब्रेशन नहीं है जो आपके पास से निकले और उनके पास नहीं जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप एक संकल्प करें, उसके साथ के बाकी नहीं चाहिए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ होना चाहिए। होता क्या है कि जब कभी हम संकल्प करते हैं लेकिन खुद ही फिर सोचने लगते हैं कि मुझे मालूम है कि वो मानने वाले नहीं हैं, तो वो मानने वाले नहीं हैं क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप एक इम्पॉसिबल संकल्प भी अगर क्रिएट करो ना आज, इम्पॉसिबल, तो आप सोचो इम्पॉसिबल है और सब सोचें कि इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ उस संकल्प को क्रिएट कर लो और उसको पकड़ लो, और उसको सिर्फ आप पकड़ लो। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये पॉसिबल कैसे हो गया, क्योंकि ये लॉ है, ये नियम है कि संकल्प से सिद्धि है। उस लॉ को ये नहीं पता है कि आपने कौन सा संकल्प क्रिएट किया है। ये लॉ है कि संकल्प से सिद्धि, चाहे आप एक नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर लो, चाहे एक नॉर्मल संकल्प क्रिएट कर लो, चाहे आप एक इम्पॉसिबल संकल्प क्रिएट कर लो, लॉ इज लॉ, संकल्प से सिद्धि होगी। सिर्फ क्या है, उस संकल्प को लेके उसमें फिर कुछ भी और ऐड नहीं करना है, कोई भी डाइल्यूशन नहीं आना चाहिए। हम सुनते हैं कि बॉम्बे में जो इतने सारे एक्टर्स हैं, वो जब गए थे उनके पास कुछ नहीं था, ना उनको कोई एक्टिंग आती थी, ना उनको कुछ आता था। कितने लोगों ने उनको निकाल दिया अपने स्टूडियो से कि चलो भाई तुम कुछ नहीं बन सकते हो। परिवार ने उनको रिजेक्ट किया, उन्होंने खड़े होकर बोला मैंने ये बनना है, मुझे ये बनना है, और वो बन गए आज, क्योंकि इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गए ना। तो एक संकल्प, उसके साथ फिल्टर्स नहीं चाहिए, बाकी बस ये ध्यान रखना है। और शुरू में जो हम वो संकल्प करेंगे उस पर बिलीव नहीं करेंगे कि वो हो सकता है। तो कुछ लोग करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम संकल्प करें, बट आई डोंट बिलीव। मगर अगर बिलीव कर रहे होते तो संकल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। संकल्प ही आपको वो करना है जो आप नहीं बिलीव कर रहे हैं कि ये हो सकता है। पहले सिर्फ हमें बोलना है। जैसे जैसे हम बोलना शुरू करेंगे, सबसे पहले किसका माइंड बिलीव करना शुरू करेगा? सबसे पहले हमारा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आज आप एक संकल्प करो, मैं एंजल हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, कर सकते हैं ये संकल्प? आप खुद विचार कीजिए। ये संकल्प करो ना, बनना नहीं बनना वो तो बात की बात है, और संकल्प ही कर लो कि मैं फरिश्ता हूँ। क्या संकल्प करने में क्या जाता है? सिर्फ थॉट क्रिएट करो। आप सिर्फ एक संकल्प क्रिएट करो, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता मतलब प्योर, डिवाइन।
आप ये संकल्प करो, रिपीट करते रहो, चलते फिरते बोलते रहो, खाना खाने के टाइम बोलते रहो, करते रहो। थोड़े दिन के बाद ये संकल्प रिकॉर्ड होना आपके माइंड में शुरू हो जाएगा। एनिवल ऑटोमेटिक फीलिंग, आपको ये फीलिंग क्यों आएगी? क्योंकि बहुत दिन से आप वो लाइन बोल रहे थे कि मैं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। बचपन में कहानी सुनते थे कि किसी ने कहा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, और एक दिन दरवाजे के पास खड़ा और वो कहता मैं तो भैंस हूँ, मैं कैसे दरवाजे के अंदर आ सकता हूँ? बिलीव, रिपीट यानी थिंक। जब वो बिलीफ बन जाएगा उसके बाद उसको डेस्टिनी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये नहीं सोचना कि मैं तो नहीं बिलीव करता तो क्यों संकल्प करूं। हमने संकल्प ही वो करने हैं जो अभी सिद्ध नहीं है, इसलिए सिर्फ अपने लिए नहीं किसी के लिए भी आप कोई संकल्प कर सकते हो और आप किसी की भी कोई भी आदत को परिवर्तित कर सकते हो, चाहे आपके घर में कोई भी हो। और आज इस चीज़ से बहुत लोग परेशान हैं। ज़्यादातर लोग हैं नशा छुड़ाने से, चाहे अपने बच्चों का हो, पति का हो। इसके लिए मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम नशा कैसे छुड़ाएं, और नशे से बहुत लोगों के घर आज बर्बाद हो गए हैं। तो आप सिर्फ ये संकल्प करना शुरू कीजिए कि इनकी ये आदत फिनिश हो गई है, इनकी आदत छूट गई है, ये आदत छूट गई है। और आप भोजन में ये संकल्प करना शुरू कीजिए और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आप उसमें बदलाव देखेंगे। लेकिन आजकल होता क्या है कि हमारी डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो हम आज अपोजिट संकल्प बहुत करते हैं उनके लिए, है ना। हम एक छोटी सी चीज़ पेरेंट्स को बोलते हैं कि घर में फ़ोन और टीवी नहीं चलाना खाना खाते टाइम, और बस इससे सिंपल चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है। बस 15 मिनट खाना खाना है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 15 मिनट फ़ोन और टीवी बंद करना है। और फिर वो क्या कहते हैं कि हम तो कर लेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं, मुझे पता है तो फिर वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपकी डिक्शनरी में पहले ही से सेट है कि वो नहीं मानेंगे, आपको पता है। फिर वो नहीं मानते तो फिर वो कहते हैं कि देखो मैंने बोला था ना कि वो नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे, हमने बोला था इसलिए वो नहीं माने। अगर आपने अपोजिट बोल दिया होता, वो सिर्फ एक बार नहीं और आपने कई दिन तक बोला होता, और जब हम यही बोलते रहते वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानते, तो हमारी वाइब्रेशन उन तक जाती है। फिर वो, और जब देखना, जब हम मुंह से बोलते हैं तो वो अपने कानों से सुनते हैं और बीच में दोनों की इंटेलेक्टेड आती है। और जब हम अपने मन से बोलना शुरू करते हैं, आत्मा से बोलना शुरू करते हैं, तो वो सीधा उनके अंदर चली जाती है, उनके मन में चली जाती है, और उनको ही नहीं पता होता है कि वो कौन सी वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं। इसीलिए उनके लिए, सबके लिए और खुद के लिए भी हाईएस्ट वाइब्रेशन क्रिएट करो। जो आपने सोचा वो नहीं हो सकता, वो वाइब्रेशन क्रिएट करो। दुनिया ने संकल्प से सिद्धि प्रूव करके इतने सारे मेरिकल्स क्रिएट किए हैं या नहीं किए, लेकिन उन्होंने वो सारे संकल्प से सिद्धि बाहरी अचीवमेंट के लिए किया है। समझना, हमें वो ही संकल्प से सिद्धि को कौन सी अचीवमेंट के लिए करना है, कौन सी अचीवमेंट के लिए करना है? आत्मा पर करना है, मन पर करना है। जो भी संस्कार आप चेंज करना चाहें, जो संस्कार आप बदलना चाहें, उनका जो आदत आप अपने परिवार में किसी की चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो आप संकल्प करो। संकल्प से सिद्धि बाहर ज़्यादा आसान है या अपने मन में ज़्यादा आसान है, सोच में ज़्यादा आसान है? आप सोचिए। मतलब एक्टर बनना ज़्यादा इजी है या गुस्सा ख़त्म करना? और एक बात याद रखना कि बाहर जो हम संकल्प कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम फैक्टर्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो भले हम कितने भी संकल्प करें, कभी कभी कुछ चीज़ें सिद्ध नहीं होती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि और भी एक्टर्स हैं। लेकिन एक चीज़ होता है कि मेरा माइंड कैसा होता है, हमारा माइंड एकदम शांत रहता है, क्योंकि वो एक ही जगह है। हमारा माइंड जहाँ शांत रहता है, जहाँ सिर्फ मेरी सोच चलती है, तो यहाँ पर संकल्प से सिद्धि डेफिनेट है, ईजियर है
और मोस्ट इम्पोर्टेंट फास्टर है। ये जल्दी होता है जब आप अपने मन से आत्मा से बोलते हैं तो अपने लिए कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप चॉइस करो कौन सी आदत आप चेंज करना चाहते हो। कोई भी संस्कार, कोई एक ही पकड़ लो, किसी का भी कोई एक संस्कार पकड़ लो कि मुझे इसको चेंज करना है और उसका काउंटर ढूंढो। मतलब उसका काउंटर ढूंढो कि उसको बनना क्या है, आप वो सिलेक्ट करो। कोई भी आदत हो, उस आदत के लिए आपको संकल्प करना है कि मैं उसमें अच्छा कलर बना, उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कोई गुस्सा करता है और उसको आपको गुस्से को परिवर्तन करना है, तो उसके लिए कहना है ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये क्रोध मुक्त आत्मा है, इसकी गुस्सा वाली आदत बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। या फिर किसी को नशा छुड़ाना है तो उसके लिए ही बोलना है कि इसकी ये आदत फिनिश हो चुकी है, इनने नशा करना छोड़ दिया है, ये बहुत सात्विक बन गए हैं। और अगले 3 महीने के लिए आपको बस यही एक संकल्प पकड़ लेना है, पकड़ के रखो। सुबह करो, रात को करो, खाना खाते समय करो, खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय ज़रूर करो। और जैसे ही आप 1-2 महीने क्रॉस करेंगे तो आपका संकल्प पूरी तरह से, आप जो संकल्प कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से भले पावर न दिखाए, उनका संस्कार पूरी तरह से चेंज ना हो, लेकिन एक शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये याद रखना कि अगर आज वो संस्कार बहुत ज़्यादा था तो 1-2 महीने के अंदर थोड़ा कम हो जाएगा। वाइब्रेशन जब आप संकल्प करेंगे तो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भी हम शिफ्ट होंगे। कहाँ शिफ्ट होंगे? अपोजिट। इस समय एनर्जी एक जगह पर नहीं रह जाएगी। मतलब आज जो हमारी मन की स्थिति है अगले साल वो नहीं हो सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जहाँ थे वहीं थी, अभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा बहुत वाइब्रेशनरी नीचे खींच रही है। तो अगर हम ऊपर नहीं जाएंगे, अपने आप को लेके नहीं जाएंगे, तो कॉन्शियसली हम ऊपर जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो अनअवेयर नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में बहुत खिंचाव है, प्रभाव है, वाइब्रेशन हमें नीचे खींचती है। इसलिए एक गिफ्ट अपने आप को देना है, अपने आप को कॉन्शियसली ऊपर उठाते जाओ। आपको लगेगा मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। आपको पता है सबसे बड़ा चेंज इस टाइम क्या है? अगर आप नीचे नहीं जा रहे तो बहुत बड़ा चेंज है ये, याद रखना। तो बहुत बड़ा चेंज है ये। आज के समय में डर बढ़ना बहुत नॉर्मल हो गया है, इसलिए कॉन्शियसली अपने आप को ऊपर लेकर जाया करेंगे ऊपर लेकर के। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है संयम और नियम का, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना तो कोई भी चीज़ अचीव नहीं होती है। संस्कार परिवर्तन भी डिसिप्लिन के बिना नहीं अचीव होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें अपने आप को बांधना है और परिवार को भी बांधना है, और वो है संयम। और हर छोटी छोटी चीज़ में संयम और नियम काम करता है। आप एक चीज़ में भी अगर सेल्फ डिसिप्लिन लेंगे, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, वो किसी चीज़ में और यूज हो जाएगी। सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, खाने का तरीका, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सुबह अगर मेडिटेशन करना है तो करना ही है। ये नहीं बोलना कि मेरे को टाइम नहीं था, आज टाइम नहीं था तो टाइम कहाँ गया। मतलब आपको करना है तो करना ही है, आपको भूलना नहीं है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भूल गए कि संकल्प से काम होता है, काम से संकल्प नहीं। और अगर हम किसी भी चीज़ को इतना महत्व नहीं देंगे तो कोई ना कोई काम तो आता ही जाएगा, हमेशा ही आता जाता है। लेकिन हम याद रखें कि संकल्प से हमारी दुनिया बनती है, तो उसको प्रायोरिटीज करना, दैट इज़ विजडम। उसको प्रायोरिटाइज करो, और आप करेंगे तो आपके घर की हवा बदलेगी। और जब आपके घर की हवा बदलेगी तो वो वाइब्रेशन का असर किस पर आएगा? किस पर आएगा वो वाइब्रेशन का असर? आपके घर में रहने वाले बच्चे, और फिर शायद उनके आगे भी बच्चे। आज लोगों को एक ही चिंता होती है कि हम अपने बच्चों को बस पैसा छोड़ करके जाएं, लेकिन पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है। इस बात को आप याद रखना। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों के पास सब कुछ होगा,
लेकिन शक्ति पैसों से नहीं मिलेगी उस टाइम पर तो कितना हेल्पलेस हो जाएंगे, कितना हेल्पलेस हो जाते हैं आप जानते हैं। क्योंकि हमने सोचा था कि हमने इतना कमा लिया कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं खरीदी जाती है, वो है शक्ति, क्योंकि वो जड़ नहीं है, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए इसको भी कमाओ और साथ में उसको भी कमाओ। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ पैसों के पीछे ही नहीं पड़े रहना है। ओम शांति।